हमें जाकर क्या करना बताना होगा। 4 में आ जाते, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें बीत जाती रहेगी। परमेश्वर चाहता है कि और आपका आंसू क्या करने के लिए, पोंछ डालने का। आज परमेश्वर आपका आंसू पोंछा और बहुत सारे लोगों का आंसुओं को पोंछना चाहता है ना। आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। हमारे लिए मृत्यु नहीं है, हम अनंत जीवन को पाए। आमीन। जो प्रभु को जानता है वो नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन को पाएगा। हमारे लिए मृत्यु है क्या? नहीं है। हम तो अनंत जीवन वाले लोग हैं। यहाँ भी प्रभु का सेवा कर रहे हैं, यहाँ भी प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। वहां जाएंगे तो भी क्या करेंगे? आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये शरीर ना छोड़कर जाएंगे, हम मरने वाले नहीं है। Praise the Lord। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा, शरीर को तो छोड़ेगा लेकिन उसका आत्मा फिर कहाँ होगा? नाश होगा, नरक में डाला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम कोई भी मरने वाले नहीं। ये शरीर यहाँ का मिट्टी का है, मिट्टी में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हम स्वर्ग में जाएंगे और क्या करेंगे? मरेंगे नहीं, मृत्यु ना होगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है ना। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हर एक जो पहली बातें शरीर में है वो सारा विषय क्या रहेगा? जाती रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और एक विषय को हम देखते हैं। वही प्रकाशित वाक्यों को हम खोलेंगे, उसका 11 का 15 को हम देखेंगे और सवाल हमारा यही चल रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड विजन? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर सारे लोगों को उद्धार करना चाहता है। परमेश्वर सारे लोगों को अपना परिवार में मिलाना चाहता है। परमेश्वर किसी को नाश होते हुए देखना नहीं चाहता। आप देखना चाहते हो? नहीं चाहते ना? तो 2024 साल बीत गया, इंडिया क्यों उद्धार नहीं पाया? बताओ। आज जितने लोग मैं हमारे ऑनलाइन में जुड़े हैं, सबको मैं सवाल कर रहा हूं। प्रभु आज के रात आपसे बातें करें। कौन जाएगा? कोई माने ना माने उससे कोई मतलब नहीं है। यीशु कहता है तुम जाओ और सुसमाचार क्या करो? प्रचार करो। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। उस दिन आप बोल पाओगे, प्रभु मैंने मेरा खानदान को सबको क्या किया था? बताया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बताया था प्रभु, ये लोग नहीं माने, मैं क्या करूं? आपका गलती नहीं रहेगा, आपका गलती नहीं रहेगा। वरना प्रभु बोलेगा, बेटी या मेरा बेटा तो कैसा भयंकर परिस्थिति में थी, मृत्यु के कगार में थी। ओ मैंने तुझे क्या किया? बचा। तेरा परिवार नाश होने के लिए जा रहा था, ओ लेकिन मैंने तुझे क्या किया? बचा। तूने क्या किया? तू उसके बदले क्या किया? मेरे प्रियो, खाली हमें चर्च में बैठने से नहीं होगा, प्रार्थना खाली करने से भी नहीं होगा, दान खाली देने से भी नहीं होगा। ये सारा जरूरत है, मैं नहीं बोल रहा हूं जरूरत नहीं है ना। जब भेंट चढ़ाते हैं तो भेंट भी देना है, क्योंकि जब हम भेंट दे रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि 100 गुना प्रभु आपको क्या करेगा? वापस करेगा, है ना। आप जब दोगे तब आशीष को पाओगे, नहीं दोगे तो आशीष को नहीं पाओगे। लेकिन आज मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनें, सुसमाचार के लिए क्या कभी भी आपने दान को निकाला है? कभी अपने भेंट को निकाला है कि नहीं ये पैसा रहने दो, हम क्या करेंगे इसके लिए? सेवा। इस पैसा के द्वारा हम सेवा में क्या करेंगे? लगाएंगे। कभी हमारे पास्टर भाई को हम क्या करेंगे? देंगे। पास्टर भाई आप जब जाते हो ना, इसको खाली सुसमाचार के लिए क्या करो? लगाए। आमीन, आमीन। अगर आप नहीं जा सकते, आपका भेंट परमेश्वर का काम को करने दो। अगर आप नहीं जा सकते, घुटना टेको, प्रार्थना करो। और लेकिन आपका जिम्मेदारी है आपका परिवार को बताना, आपका जिम्मेदारी है पड़ोसियों को बताना। लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म में लेकर आना, नहीं, किसी को नहीं, कुछ नहीं बोलना।
प्रभु खाली बोला है, उनको सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार का मतलब क्या? आपका जीवन में क्या काम हुआ और किसने ये काम किया, यीशु मसीह के बारे में बताना, अपना जीवन का गवाही को क्या करना, देना, इतना ही बोलो। बाकी जब जरूरत पड़ेगा वो बहन या वो भाई या वो परिवार खुद क्या करेंगे, आपको फोन करेंगे और बोलेंगे, नहीं आप ऐसा ऐसा एक दिन आई थी और क्या करी थी, बोली थी, क्या हमारा ऐसा ऐसा तकलीफ है, क्या हमारे लिए प्रार्थना कर देंगे? वो आपके लिए समय होगा कि आप जाएं और उनके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। आइए 11 का एक विषय को हम पढ़ेंगे, 11 का 15 आयत को पढ़ेंगे। जब सातवें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज करेगा। हालेलुया। क्या कहता है वचन? जब सातवें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। कहां पर? स्वर्ग में। स्वर्ग में हो रहे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगान युग राज करेगा। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर युगान युग राज करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर युगान युग राज करना चाहता है। परमेश्वर, उसके लिए स्वर्ग का भी परमेश्वर है और पृथ्वी का भी परमेश्वर है ना। परमेश्वर का वचन में जैसा हम कहते हैं, वो आज और कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो परमेश्वर राज करना चाहता है। जब आप इस विषय को पूरा कर दोगे, जब परमेश्वर का दर्शन को पूरा कर दोगे, परमेश्वर का राज आएगा। आमीन, हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। कब राज्य आएगा? आप और मैं जब काम करेंगे तब ना राज्य आएगा। 2024 साल मेरे प्रिय मायने रखता है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ चले जा रहा है, व्यर्थ चले जा रहा है। आप और मैं कभी भी घर से नहीं निकल रहे परमेश्वर के काम के लिए, कभी भी नहीं निकले, कभी भी नहीं निकले। ऐसा नहीं चलेगा। अगर काफी समय हो गया, आपका एक सवाल मेरा रह गया, व्हाट डज गॉड वांट्स टू कवर द होल वर्ल्ड? क्यों परमेश्वर चाहता है कि सारा पृथ्वी क्या हो जाए? उद्धार पा जाए। उसको आप लिख ले, बाद में आप घर में पढ़ना, क्योंकि आपका समय हो गया है। एक एक वचन को मैं बताऊं तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप लिख ले, मैं धीरे धीरे बताता हूं क्यों परमेश्वर, व्हाई डज गॉड wants to cover the whole world? क्यों परमेश्वर सारा जगत को उद्धार करना चाहता है? एक है, पहला क्या? प्यार। परमेश्वर जगत से क्या करता है? प्रेम करता है ना। यूहन्ना 3:16 आपने बोला ना, है ना, वही है। उसके बाद यूहन्ना 10:10, अबंडेंटली परमेश्वर बहुतायत का आशीष देना चाहता है, सारे लोगों को आशीष देना चाहता है। किसी को परमेश्वर ऐसा तकलीफ में रखना नहीं चाहता, है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे पहला तीमोथी 2:4, आप घर में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पत्रस 3:9, इसको घर में क्या कीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। और यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया। यीशु मसीह मरने के लिए भी, बलिदान होने के लिए भी नहीं डरा। पालन किया कि नहीं किया? बलिदान हुआ कि नहीं हुआ? अगर यीशु मसीह बलिदान नहीं होता, हमें उद्धार मिलता क्या? तो आज मेरे प्रियो, आज का ये परमेश्वर का दर्शन का आज तीसरा दिन है और हम आज तक पढ़ रहे थे परमेश्वर के दर्शन के बारे में। और आज हमें प्रतिज्ञा करना है कि प्रभु, मैं आपका वचन को क्या करूंगी? पालन करूंगी, है ना। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, है ना। अपना नाम लेकर बोलना है ना। प्रभु, मैं पास्टर रंजन, मैं आपका वचन को क्या करूंगा? पालन करूंगा।
मेरे प्रियो, प्रभु मुझे छत्तीसगढ़ भेजा, मैं मेरा घर परिवार सारा चीज को छोड़कर छत्तीसगढ़ में आ गया। ऐसा नहीं है कि वहां मेरा चर्च नहीं था, वहां कई सारे माने बहुत सारे लोग हैं, वहां बिल्डिंग चर्च बन चुका है, लेकिन प्रभु छत्तीसगढ़ को उद्धार करने के लिए चाहता है। आज जो आप बैठे हुए हो, आज से विश्वासी के बाद चेला बनो बोलकर प्रभु आज आपका और मेरा मुलाकात किया। आज का मीटिंग हमारे लिए खास है। ये 2-3 दिन का